बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात क्या फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मकदम है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हम फ़न खिताबत कोर्स पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सबक इसके हो चुके और हो भी रहे हैं। आज एक नए सबक के साथ हम हाज़िर हैं। आज का सबक बहुत ज़बरदस्त सबक है, बहुत बेहतरीन सबक है, ख़ास तौर पर खुतबा हजरात के लिए, आम तौर पर मुदर्रिसीन लेक्चर देने वाले हजरात और आइम्मा मसाजिद के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज एक नुस्खा बतलाऊंगा। अगर आपकी आवाज़ का मसला है, आपके गले का मसला है, तो बहुत सारे दोस्त अब आप पूछ भी रहे थे कि हम अब क्या इस्तेमाल करें, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें जिनकी वजह से हमारा गला बेहतर से बेहतर हो पाए। तो आज के सबक के अंदर हम इसी को जानेंगे। हम अपनी आवाज़ के अंदर कड़क कैसे पैदा कर सकते हैं, हमारी आवाज़ जानदार कैसे पैदा होगी। तो आज के सबक के अंदर यही कुछ सीखेंगे और जानेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुंचते रहें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इससे कुछ सीख सकें और कुछ हासिल कर सकें। और इसी तरह अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो जी नाज़रीन देखें, अगर आप अपनी आवाज़ के अंदर कड़क पैदा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जानदार हो, कड़कदार हो, तो गले के लिए नुस्खा, सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे ये अजीब फलसफा है, अजीब मंतक है कि आपने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बतलाऊंगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कोई नुस्खा ही इस्तेमाल ना करें। देखें, मैं सबसे पहले आपको यही मशवरा दूंगा, आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, अभी बतलाऊंगा। तो पहले मैं इस पर डिस्कस कर लूं कि अगर आप नुस्खा इस्तेमाल नहीं करते तो आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा। पहले ये चीज़ जान लें, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह नुस्खा भी आपको बतलाऊंगा। देखें, इंसान के आज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बनाए कि इनको इंसान जिस चीज़ का आदी बना दे, उन आज़ा के अंदर वही फितरत बन जाती है, वही आदत बन जाती है। जौन से आज़ा को जिस चीज़ का आदी बनाएंगे उसी चीज़ का वो आदी बन जाएगा। अगर आप गले को किसी चीज़ का आदी नहीं बनाएंगे तो वो किसी चीज़ का आदी नहीं बनेगा। अगर नुस्खे का आदी बना देंगे, जब तक आपको नुस्खा नहीं मिलेगा, जब तक आप वो नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपसे अच्छी तकरीर नहीं हो पाएगी। आप अच्छी आवाज़ के अंदर, कड़कदार आवाज़ के अंदर, जानदार आवाज़ के अंदर आप बयान नहीं कर पाएंगे। अगर जानदार कड़कदार आवाज़ के साथ आपको बयान करना होगा तो पहले वही नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस नुस्खे का आपने अपने गले को आदी बनाया है। अगर गले को आदी नहीं बनाते, फिर आपके गले के अंदर कड़कदार जानदार आवाज़ तो पहले ही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वदियत रखी है। आप उसी आवाज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ एहतियात करें तो आपका गला काफ़ी हद तक बगैर किसी नुस्खे के बेहतर हो जाएगा। देखें, इब्तिदा के अंदर हर खतीब के लिए ऐसा होता है, गला साथ नहीं देता। क्यों? मैक के ऊपर आकर बोलना पड़ता है, बोलने की आदत नहीं होती, बोलने की मशक नहीं होती। जब मैक सामने रख दिया जाता है तो उसके अंदर जोर से, बड़ी आवाज़ से बोलना पड़ता है। इस वजह से परेशानी होती है, गला बैठने लग जाता है, 5-5, 6-6 आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर इंसान यही सोचता है कि मैं अब नुस्खे इस्तेमाल करूँगा। लेकिन नुस्खे इस्तेमाल करने से आपका गला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिर इन नुस्खों का गला आपका आदी बन जाएगा। जब तक आपको नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप तकरीर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि आप कोई नुस्खा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, एहतियात करें। एहतियात किन चीज़ों की? खट्टी और तुरश चीज़ें मत खाएं, और इसी तरह तली हुई चीज़ें मत खाएं। ये हर इलाके के आदमी खुद ही जान सकते हैं, खुतबा हजरत खुद ही जान सकते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी। ये हर इंसान खुद ही जानता है कि कौन सी चीज़ें गले के लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी चीज़ें मुज़िर हैं।
तो आप जो चीज़ें नुकसानदेह हैं गले के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, तो कोई नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये तो हो गया वो चीज़ जो मैंने आपको बतलाई, जो मैंने अपना ज़ाती तजर्बा बतलाया कि गले के लिए कभी भी कोई नुस्खा इस्तेमाल ना करें तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन अगर इब्तिदा के अंदर आपके साथ ऐसा मामला होता है कि तकरीर के दौरान अगर गला बैठ जाता है, आवाज़ आपकी कड़कदार और जो मज़ेदार और जानदार आवाज़ थी वो ख़त्म होने लगती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना इस्तेमाल करें कि पानी के 2-3 घूंट से गुजारा चला लिया करें। पानी के 2-3 घूंट जब पिएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी आवाज़ बिल्कुल सेट हो जाएगी, आपका गला बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो आपकी आवाज़ से 2-3-4-5 आवाज़ें निकलना शुरू हो गई थी, पानी के 1-2 घूंट पीने से वो आवाज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, आपका गला नॉर्मल हालत के अंदर आ जाएगा, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इस नुस्खे को आजमा कर देख लें पानी वाले को। ठीक है, अगर आप फिर भी कोई इस नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आइए मैं आपको नुस्खा बतलाता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये नुस्खा ये है कि फिर आप इस नुस्खे के आदी बन जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारे नुस्खे हैं, जो नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे उसका गला आपका आदी बन जाएगा, बगैर नुस्खे के कभी बयान नहीं हो पाएगा, ये नुकसान होगा। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आपकी आवाज़ बड़ी बेहतरीन और मज़ेदार और लचकदार और कड़कदार और जानदार आवाज़ हो जाएगी। तकरीर से पहले 10 मिनट 20 मिनट पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। ये आसान नुस्खा है, मेरे ख्याल के अंदर तकरीबन हर घर के अंदर ये अशिया मौजूद हैं। अगर घर के अंदर ये अशिया मौजूद नहीं है तो आप किसी भी पंसार स्टोर पर चले जाएं, वहां जाकर इन चीज़ों को ख़रीद लें और ख़रीदने के बाद इनको बारीक पीस कर इनका सफ़ूफ बना लें। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, पहले नंबर पर आपने सौंफ ले लेने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने खुश्क अदरक ले लेनी है। पहले नंबर पर सौंफ, दूसरे नंबर पर खुश्क अदरक, तीसरे नंबर पर काली मिर्च। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपको इलायची, सब्ज इलायची ले लेनी है। ठीक है, इलायची। तो ये चीज़ें ले लें, हम वज़न मिकदार के अंदर ले लें, लेकिन हम वज़न के अंदर यह ख्याल रखना है कि काली मिर्चें भी हम वज़न ना हों, फिर आपकी तो चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मिर्चें आप उतना डालें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके वज़न के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। अगर उनके वज़न के मुताबिक मिर्चें डालेंगे ना, काली मिर्चें, फिर आपको मज़ा भी कुछ और आने लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी अशिया हम वज़न और काली मिर्चें ये अपने अंदाज़े से जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं इतनी ले लें। ठीक है, घर आने के बाद इनको बारीक पीस लें। पीसने के बाद इनका सफ़ूफ तैयार कर लें। अब जब आपका सफ़ूफ बन जाए उसके बाद तरीका इस्तेमाल अब यह है कि आपने आधा चम्मच इस सफ़ूफ का और खालिस शहद 1 चम्मच उसका इसके अंदर मिक्स कर लेना है आपने। ठीक है, आधा चम्मच ये सफ़ूफ जो आपने तैयार किया है, सौंफ, खुश्क अदरक और इसी तरह काली मिर्च और इसी तरह इलायची, ये चीज़ें हम वज़न लेकर इनको जब पीसा आपने, इनका सफ़ूफ तैयार किया। अब आधा चम्मच इस सफ़ूफ का हो और 1 चम्मच शहद का हो, खालिस शहद हो, तो इसको मिक्स करके आप बयान से 10-20 मिनट पहले इस्तेमाल करें। उसके बाद आप जब तकरीर करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी आवाज़ कड़कदार और जानदार आवाज़ होगी। अगर दर्स देना चाहते हैं तो दर्स के अंदर भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर लेक्चर देना चाहते हैं तो लेक्चर से पहले आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आइम्मा मसाजिद तिलावत करना चाहते हैं तो तिलावत से पहले इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कड़कदार जानदार आवाज़ बनेगी आपकी। तो उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छा भी लगा होगा और पसंद भी आया होगा और बेहतरीन सबक, आप इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। तो अगर सबक समझ आया है, पसंद आया है, आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो इसको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।